रे बहरे बिग बहुरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में और हमारी आज की बहुरिया है रीना जी और अभी अभी उनके पतिदेव आ गए हैं प्रेम जी। लड़की जब नई नई ससुराल आती है शादी करके तो एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ आती है, तो आपने इनकी कैसे मदद की? हर तरह से मदद किए, चाहे वो उसके कुक में हो, चाहे किसी की भी रिलेशन के आने जाने से लेकर कि किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, चाहे किसी के खाने पीने के संबंध में जब होता है कि भाई किसको क्या पसंद है, तो होता है शुरू में कि भाई कैसे सास से पूछे, किससे पूछे। तो सबसे पहले उसके लिए जो होता है कि वो हमसे सहायता लेती है और हम भी उसको जो है बहुत सारा मदद किए कि हाँ चलो किसका क्या पसंद है, किसके क्या टेस्ट है, उसके हिसाब से लेके चलने से धीरे धीरे सारा मैनेज होता है और उसको मैंने किया उसको पूरा। आपकी पत्नी और आपकी माँ में कभी अनबन हुआ हो छोटी छोटी बात को लेके जिसमें आपको बीच में आना पड़ा हो, तो कैसे आपने संभाला? हाँ, हो जाता है। जैसे शुरू में जब एक बार की बात है ऐसे ही कि ये ससुराल में हमारी किसी के ये एक साले का जो है शादी था, उसमें जाना था। तो समय से पहले जैसे होती हर लड़की का एक ख्वाहिश होता है कि हम 1 महीना पहले ही चले जाएं। अगर उनको समय मिले, मौका मिले तो 1 महीना पहले से जाकर वहाँ बैठना चाहती है। और एक्चुअली क्या है कि हमारा भी यहाँ काम धंधा है अपना सारा चीज़, तो सबको मैनेज करना है। तो उसके मन में पहले से जाने का एक तमन्ना थी कि हम चले जाएंगे और वो एक प्लान कर रखी थी। तो फिर जब वो पता चला वो हमको बताई और हमने फिर माँ को कहा, तो भी होता है कि अरेंज कैसे किया जाए। तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें बीच में कुछ होता है थोड़ा सा हाँ, तो उसको दोनों तरफ समझाना पड़ता है। फिर उसको भी कि चलो थोड़ा सा इधर को भी एडजस्ट कर लो, उधर भी करके और मिला के दोनों को निकाल लो। इस घर को एक आदर्श परिवार बनाने के लिए आप किस तरीके से इनकी मदद करते हैं? देखिए, आदर्श बहुरिया का क्या है कि बस जैसे ज्वाइंट फैमिली में हम लोग हिंदू धर्म में हैं, तो बच्चे हैं, माता पिता हैं, हस्बैंड हैं, तो सारे चीज़ को एक लेके सिस्टम में ऊंच नीच थोड़ा बहुत सबके साथ होता है कि सबको बराबर आदमी हर टाइम खुश नहीं रखा जा सकता है। बिल्कुल। वो देख लेना होता है समय के सिचुएशन के हिसाब से कि कब हम किसको क्या करें और किसको प्रायोरिटी दें पहले, कि कौन सा काम करने से पहले हमारा कौन सा काम निकल जाए। इस बात को वो समझते हुए बखूबी अगर निकाल देती है तो दिन बहुत अच्छी बात होती है। आप लोग एक दूसरे को और कितने करीब से जानते हैं ये जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। तो सबसे पहले आपकी बारी। आपके पति किस साइज का शर्ट पहनते हैं? 34 नंबर का। ये जवाब बिल्कुल गलत है। कौन से साइज का पहनता है आप बता दीजिए। 42। आपके पति ने आपको सबसे पहले क्या गिफ्ट दिया था? मंगलसूत्र। ये जवाब बिल्कुल सही है। आपके पति की पसंदीदा सब्जी क्या है? मशरूम। बिल्कुल सही है। अब आपकी बारी। आपकी पत्नी का पसंदीदा खाना क्या है? नॉन वेज। क्या ये सही जवाब है? जी। आपकी पत्नी को साड़ी पहनना पसंद है या सलवार सूट? सलवार सूट। बिल्कुल सही जवाब। आपकी पत्नी का पसंदीदा फल क्या है? एप्पल। गलत जवाब। आप बताइए क्या है? आम। थोड़ी बहुत कमी रह गई है एक दूसरे को जानने में, और एक दूसरे को अच्छे से जानिए और करीब से रहिए। इस बातचीत में अब शामिल करते हैं सासू माँ को। अब हमारी बातचीत में फिर से शामिल हो गई हैं सासू माँ जी। माँ जी, आपकी बहू का कहना है कि आप यहाँ उनके साथ नहीं रह पाती हैं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि यहाँ नहीं आपका रहते आना हैं, जाना यहाँ है। भी रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं, दोनों जगह आना जाना लगा हुआ रहता है। पर इनका कहना है कि आप क्योंकि इनके साथ ही रहिए। अब खास करके कैसे रहेंगे? अब 2 जगह बने, बहू 3 जगह हो गई है, तो हमको तो तीनों जगह सब जगह देखना ना होगा। बिल्कुल। सभी के पास में थोड़े थोड़े दिन तो रहने पड़ेगा। अब एक जगह खोजेगी तो कैसे हम रह पाएंगे? रह नहीं सकते एक जगह। आप बताइए, माँ जी को आपसे शिकायत है कि आप आलसी बहुत हैं। नहीं, जैसे अब वहाँ पे माँ रहती हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, तब बात हो जाता है कि अब नाश्ता हो या फिर खाना हो, तब वहाँ भेजने का मतलब है टाइम पर भेजना। अब एक साथ अगर यहाँ रहेंगे तो थोड़ा सा लेट उट हो गया तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, तो उसी में आलस हो जाता है कि 5 मिनट थोड़ा देर से भेजेंगे। अब दिक्कत वाली बात है कि मान ली कि नहा ली, उसके बाद अब वहाँ पे नहा के बैठी हुई हैं कि अब बहू भेजेगी नाश्ता, तब करेंगे, तो एक चिंता हो जाता है ना कि वहाँ से आएगा तभी हमको नाश्ता करना है। तो इसी में कभी 5 मिनट अगर ये हो जाता है तो हमको भी आलस ये हो जाता है। लेकिन जब से अगर भेजने की बात हुई है
तब से आलसपन वाला आदत कम हो गया। इनके आलसपन पे आपको कितना गुस्सा आता है? इसको आलसपन पर गुस्सा आता है यही कि माने कि थोड़ा सा फुर्ती में काम करती उठती जड़ती अपना अथी करती। अभी जो 20 तमसा है इसको इतना आलस बढ़ता है, तो हमारे उम्र की होगी तो कितना इसको आलस बढ़ेगा। ये सही। इसीलिए थोड़ा सा गुस्सा आता है इस पर थोड़ा सा। आपकी पत्नी चाहती हैं कि सासू माँ यहाँ आप लोगों के साथ रहें, और पत्नी का थोड़ा आलसपन का भी है कारण। तो आपको नहीं लगता है कि आप इन चीज़ों को सुधारिए, या तो अपनी पत्नी को, या तो ऐसा कुछ करिए कि माँ यहाँ आके आपके साथ रहने लगे? देखिए, इसमें बात क्या है कि माँ यहाँ आती तो है, आती भी है, रहती भी है, हाँ। और एक्चुअली क्या है कि अब जैसे हम लोग 3 भाई हुए, और तीनों का अपना अपना एक वर्क है, और एक जगह तो वर्क हो नहीं रहा है। एक हमारे जैसे बाहर में है, धनबाद पे हैं, हम पटना में हैं, एक पटना ही में दूसरे जगह पे है। तब होता है क्या है कि अब एक जगह लाने का मतलब हुआ कि या तो फिर आप अपने काम से आपको दूर रहना पड़ेगा, या फिर बच्चे को और वाइफ को आप एक जगह छोड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति फिर अब हो जाती है कि हम लोग साथ में प्रॉब्लम, हाँ। कि भाई अब खाना कौन टाइम पे मिलेगा और कैसे क्या होगा, बहुत सारे जो चीज़ को कौन देख रेख में कैसे क्या होगा। तो ये लेकर के तो दिक्कत है। अब ये वाइफ को लगता है कि अभी छोटा बच्चा है और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा अगर समय माँ का अगर बीत जाए तो हमको कुछ हेल्प हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो बस उनका ये कहना होता है हाँ, कि थोड़ा उसमें, हाँ, छोटा बच्चा है, और जैसे हमारे एक बड़े भैया सब हैं जिनका जो है थोड़ा से बच्चे जो है थोड़े बड़े हो गए हैं, तो वो आदमी अपने हिसाब से बच्चे भी सुन लेते हैं। हमारे पास अभी छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा संभालने में हो जाती है दिक्कत। अब लेकिन माँ को भी देखना है कि भाई माँ के लिए तो सब कोई बराबर है, बिल्कुल, तीनों बेटा बराबर हैं। जहाँ जिसकी ज़्यादा ज़रूरत बुझाती है माँ तसरी अपना वहाँ पे चले जाती हैं, तो उसमें भी हम ना नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो उसको जो है बस वाइफ को भी बताते हैं कि चलो थोड़ा कुछ दिन एडजस्ट अपना भी करना है, थोड़ा दिन माँ को भी कर लेने दो। तो वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट जो है ठीक ठाक निभा रही हैं, और उसमें होता है थोड़ा बहुत तो आगे पीछे, तो लाइफ स्टाइल है, थोड़ा सा चलता रहता है। आपने तो अपने जीवन का इतना लंबा सफ़र तय कर लिया, और आपका जो एक्सपीरियंस था उस हिसाब से आप इनको क्या राय देंगे कि अपना जीवन कैसे चलाएं आगे का? हम तो चाहते हैं कि खुशी खुशहाली अपना बच्चे को लेकर के बढ़िया से रहे, खुशी से रहे, आनंद से रहे, मिलजुल करके दोनों पति पत्नी में बढ़िया से। ये लोग खुशी रहेगी तो हमको भी खुशी होगा। बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके कि आप अपने पूरे परिवार को खुश देखना चाहती हैं और इकट्ठा देखना चाहती हैं। आप सास और बहुरिया एक दूसरे को कितने करीब से जानते हैं, ये जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। तो सबसे पहले सासू माँ की बारी। आपकी बहू का जन्मदिन कब है? जन्मदिन 6 जनवरी है। ये जवाब बिल्कुल सही है। आपकी बहू का पसंदीदा रंग क्या है? लाइट ज़्यादा, लाल ज़्यादा पसंद करती है। ये जवाब बिल्कुल सही है। आपकी बहू ने आपके साथ पहली बार कौन सा व्रत किया था? तीज की थी, उपासना शिव जी का। बिल्कुल सही जवाब। अब बारी बहुरिया की। आपकी सासू माँ मोहल्ले में किनके यहाँ सबसे ज्यादा घूमने जाती हैं? मेरा फुआ के यहाँ। ये जवाब बिल्कुल सही है। आपकी सासू माँ किस देवी देवता की पूजा ज्यादा करती हैं? बजरंगबली, काली जी और शंकर भगवान। जवाब गलत है, दुर्गा माँ। हाँ, दुर्गा माँ को हम ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा माँ का नाम याद रहते हैं। आपकी सासू माँ के मामा जी का नाम क्या है? नहीं मालूम। आप बताइए माँ जी। हाँ, मेरे मामा का नाम है सीताराम। तो इससे ये पता चलता है कि आप दोनों कितने करीब से एक दूसरे को जानते हैं और कितना लगाव है आप दोनों में। आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक फोटो फ्रेम बिग बहुरिया का चांदी के सिक्के के साथ। बहुरिया रे बिग बहुरिया। तो ये थी हमारी आज की आदर्श बहुरिया रीना जी। अगर आप भी एक आदर्श बहुरिया हैं तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9386419030। तब तक के लिए अपनी अक्षरा सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।